इसमें हमारा सबसे पहले आएगा व्हाट इज कंप्यूटर। सबको पता ही होगा कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स द रॉ डाटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर कौन होते हैं? यूजर होते हैं हम जो उसको यूज करते हैं, और हम ही उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब रेगुलर प्रोग्राम के बेस पे हम उसको प्रोसेस करवाते हैं सिस्टम के अंदर, और प्रोड्यूस अ रिजल्ट एज ए आउटपुट। और सिस्टम हमें क्या करके देता है? रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है एज ए आउटपुट, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। और उसे हम सेव करके एज ए फ्यूचर के लिए उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है फंक्शनैलिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। फंक्शनैलिटीज में हमारे पास आता है देयर आर थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड दे आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है? आप सबको पता है, इनपुट होता है जो हम इनपुट करते हैं सिस्टम के अंदर कीबोर्ड के थ्रू। जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है उनके थ्रू जो हम इनपुट करते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। और इनपुट से हम अपना डाटा सिस्टम को देते हैं। तो इनपुट में हमारे पास सबसे पहले क्या करता है सिस्टम? हमसे डाटा टेक डाटा एज ए इनपुट। देन आता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है? हाँ जी स्टूडेंट, जिनका नहीं हुआ था उनका करवा रही हूँ मैं, क्योंकि लगभग हो ही चुका है सिलेबस, तो दोबारा से रिपीट हो रहा है एक बार। ठीक है, जिसका हो चुका है उसका रिवाइज हो जाएगा, फिर हम ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देन आता है प्रोसेस। प्रोसेस में आता है प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो हमारा डाटा है वो प्रोसेस किया जाता है और उसे इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन आता है फोर्थ स्टेप जनरेट्स द आउटपुट। जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसका हमें आउटपुट मिलता है। और ये जो जितने स्टेप्स हैं ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास डायग्राम दिया गया है, ये इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, और देन आउटपुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? एडवांटेजेस होती है हमारी हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या होता है? जैसे कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशन करने में कैपेबल होता है। द कंप्यूटर हैज यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड। यानी कि ये बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है, जैसे माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड से भी ज्यादा स्पीड में। देन इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकंड एज कंपेयर्ड ए मैन। यानी कि ह्यूमन बीइंग से कंपेयर में हमारा सिस्टम जो है बहुत ही फास्ट काम करता है। देन नेक्स्ट आती है इसकी एडवांटेज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है? इन एडिशन टू बीइंग अ वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कि कंप्यूटर हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट ही शो करता है, जो एरर फ्री होते हैं, जिनमें गलती बहुत ही ना के बराबर होती है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड द इनपुट इज करेक्ट। अगर हम उसे इनपुट सही दे रहे हैं, कि उसे हम सही डाटा प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, तो वो हमें रिजल्ट भी एकदम एक्यूरेट ही देगा। देन आता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी, मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप सबको पता है मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ना सिर्फ हमारे कंप्यूटर के लिए बल्कि हमारे फोन्स के लिए, हमारे जितने भी हमारे डिवाइसेस सबके लिए मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के बेस पे हम अपना डाटा अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर हैज मच स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग। सिस्टम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ह्यूमन बीइंग से कहीं ज्यादा होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एक्सेट्रा। ये किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया और ऑडियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेलीजेंस। डेलीजेंस मतलब बिना रुके काम करना। जैसे अनलाइक ह्यूमन बीइंग, ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मॉनिटरी टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कि जो हमारा सिस्टम है वो बिना रुके लगातार काम कर सकता है, बिना किसी थकावट के, और कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डरम एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। जैसे हम किसी काम को करते हैं बोर हो जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसे बोर नहीं होता, उससे कोई भी काम हम लगातार कंटिन्यूसली करा सकते हैं। कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन हम उसे लगातार करवा सकते हैं, वो बिना डेलीगेंस, बिना रुके उसको हमें परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। देन आता है वर्सैटिलिटी।
A computer is a very versatile machine. A computer is very flexible in performing the jobs to do done. यानी कि किसी भी तरह की जॉब परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है. This machine can be used to solve the problem related to various field. कि डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स में ये कैपेबल होता है. देन आता है रिलायबिलिटी. A computer is a reliable machine. Modern electronic components have long lives. Computer are designed to make maintenance easy. कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन जिस पे हम भरोसा करके चल सकते हैं और जिस जो हमें रिजल्ट 100% लगभग सही देता है, इसलिए हम इस पे भरोसा करके अपने रिजल्ट को मेंटेन रख सकते हैं. ऑटोमेशन. कंप्यूटर इज एन automatic machine. Automation is the ability to perform a given task automatically. कि हमें कोई भी टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके दे सकता है. हमें सिर्फ इसे डाटा एक्यूरेट होना चाहिए. Once the computer receives a program, that is the program is stored in the computer memory, then the program and instruction can control the program execution without human interaction. मतलब जो हमारे प्रोग्राम हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं बिना किसी ह्यूमन, बिना हमारे इंटरेक्शन के. जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके हमें ये देता है और उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करके देता है कि हमें कोई भी प्लस का एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, ये इस हमें सिर्फ इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि हमें एडिशन करनी है, तो ये हमें बिना किसी इंटरफियरेंस के हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा. देन आता है रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट. The use of computer for data processing in an organization leads to reduction in paperwork and results in spending of the process. जैसे आप सबको पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, तो हमारा पेपर वर्क का जो काम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एकदम ना के बराबर हो जाता है. स्पीड टू प्रोसेस और स्पीडली हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है. डाटा इज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. कि जो डाटा है हमारा वो हम अपना फाइलों में सेव करके उसे हम अपने सिस्टम में रख सकते हैं और जब भी जरूरत होती है हम उसे अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे हम यूज कर सकते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स फाइल्स गेट रिड्यूस. कि इतने सारी फाइल्स को रखना, इतने सारे नोट्स को संभाल के रखने का जो काम है वो अब रिड्यूस हो गया और हम उसे अपने फोन में या अपने सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं और इजीली हम उसे कहीं भी यूज करके पढ़ सकते हैं. तो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग ए कंप्यूटर इज हाई. इस सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रीच ऑफ ट्रांजेक्शन. यानी कि इससे हमारा जो जो कॉस्ट हो रही है वो भी बहुत कम आती है जिसको यूज करने में. हमारा पेपर वर्क यूज करने में जो कॉस्ट ज्यादा आती थी वो अब हम जो अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कॉस्ट हमारी कम आती है. ठीक है, ये तो था हमारा एडवांटेजेस. इतना समझ आया स्टूडेंट्स? कोई रिस्पॉन्स देगा मेरे को मैसेज करके कि आप लोग सुन भी रहे हैं या फिर मैं ऐसी बोल रही हूँ? आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक क्लियर हो गया सबको, इसलिए कोई भी बोल ही नहीं रहा. क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. तो डिसएडवांटेज में हमारे पास आती है फॉलोइंग आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले आता है नो आईक्यू लेवल. आईक्यू लेवल आपको पता ही होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं इसे, जो हमारा इंटेलिजेंट का लेवल होता है. हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना अपना इंटेलिजेंट लेवल होता है, जिसे हम हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं बुद्धिमत्ता का हमारा जो स्तर होता है वो एक लेवल पे एक उस पे बेस करता है कि हमारे अंदर कितना इंटेलिजेंट लेवल है. तो कंप्यूटर का लेकिन कोई इंटेलिजेंट लेवल नहीं होता, वो फिर भी हमें टास्क परफॉर्म करके देता है. कंप्यूटर इज ए मशीन दैट नो इंटेलिजेंट लेवल टू परफॉर्म एनी टास्क. एनी इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर. कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती है वो बेसिकली बेस किस पे होती है? ह्यूमन बीइंग के. कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन. वो कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, हमें उसे कहना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तब जाके वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें शो करता है. नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी. It functions as per the user instruction, thus it is fully dependent on human. कि जो इसके फंक्शंस हैं वो फुली डिपेंडेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग पे कि हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन हमारी सही होनी चाहिए तभी हमें रिजल्ट सही प्रोड्यूस मिलेंगे, नहीं तो हमें रिजल्ट भी गलत ही मिलेंगे.
तो इसलिए हमें फुली डिपेंडेंट करता है वो ह्यूमन बीइंग पे। देन आता है इन्वायरमेंट। द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल, कि जो हमारा कंप्यूटर का इन्वायरमेंट है वो शुड बी डस्ट फ्री होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए, जिसमें हम आसानी से बैठ के समझ सके और पढ़ सके। नो फीलिंग, कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स और इमोशन, कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती। जैसे आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, कि वो बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशन के कोई भी डाटा, कैसा भी डाटा हमें जो चाहे हमें प्रोड्यूस करके दे देता है। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन, कि वो हमारी तरह कोई भी जजमेंट इमोशनल होके नहीं करता। ये हमें बिना किसी इमोशंस के डाटा को हमें रिजल्ट के तौर पे प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड, कि जो हमारे कंप्यूटर की यूजेस हैं वो कौन कौन से फील्ड में यूज होता है हमारा कंप्यूटर और किस किस तरह यूज होता है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास बिजनेस। ए कंप्यूटर हैज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजेंट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी व्हिच हैज मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि इसकी हाई स्पीड कैलकुलेशन की वजह से, डेलीजेंसी की वजह से, एक्यूरेशन की वजह से ये ज्यादातर बिजनेसेस में यूज किया जाता है, जहां पर आप कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो हर एक फील्ड के लिए अपने अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे पेरोल कैलकुलेशंस हो गया हमारा, बैंकिंग के लिए आ गया, बजटिंग के लिए, सेल्स एनालिसिस के लिए, मैनेजिंग एम्प्लॉय डाटाबेस, डाटाबेस को एम्प्लॉयज का डाटाबेस मेंटेन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर आ गया है मार्केट में, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इस फैसिलिटी के कारण ही ये हमारा बिजनेसेस के में अब ज्यादा यूज होने लगे। नेक्स्ट आता है बैंकिंग। बैंकिंग में ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। आप सबको पता ही है कि बैंकिंग हमारी अब टोटली कंप्यूटर पे डिपेंड हो गई है, और इस डिपेंडेंट के कारण ही ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, विच इंक्लूड चेकिंग करंट बैलेंस, जिससे हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी अपना बैलेंस हम अपना चेक कर सकते हैं, मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट, चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स, ट्रस्टी रिपोर्ट्स। एटीएम मशीन्स विच आर कंप्लीटली ऑटोमेटेड आर मेकिंग इट इवन इजियर फॉर कस्टमर टू डील विद बैंक, कि हमारी जो एटीएम मशीन्स हैं उनसे कितना कुछ काम हमारा आसान हो गया। पहले हम बैंकों में जाके लाइनें लगी रहती थी, लेकिन अब हम आसानी से अपना पैसा जमा भी कर सकते हैं और उससे निकलवा भी सकते हैं, जिससे हमारा कितना टाइम बच गया है। ये सब हमारे किसकी वजह से है? कंप्यूटर की वजह से। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमारा कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिससे हमें इंश्योरेंस से रिलेटेड अपनी सारी क्वेरीज हम ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे हमें प्रोसीजर ऑफ कंटिन्यू विद पॉलिसी, अगर हमने कोई पॉलिसी करवाई है अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो हमें अब हमारी पॉलिसी कब रिन्यू होएगी, कब उसकी डेट की मेच्योरिटी डेट कब है, इंटरेस्ट कितना जाना है उस पर, सर्वाइवल बेनिफिट्स कितने मिलने हैं, बोनसेस कितने आने हैं, ये सब हमारा आजकल कंप्यूटर पे ऑनलाइन हो गया है, जिससे हम अपनी पॉलिसीज की अपडेट अपनी फोन पे या फिर हमारे सिस्टम पे हमारी आती रहती है, मेल्स पे हमारे मेल्स आ जाती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशन। ठीक है, द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा कंप्यूटर हमें बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स टूल्स इन एजुकेशन सिस्टम। जैसे आपको सब पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसमें हम एजुकेशन के फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि इसके थ्रू हम अपना जो सिलेबस है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और समझने में भी इजी होता है। Computer education is rapidly increased the graph of numbers of computer student. It used to prepare a database about performance of a student and analysis is carried out of the basis, जिसके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ आ रहा है इतना जितना मैं करवा रही हूँ? हाँ जी, मैसेज करके बता सकते हो आप मेरे को। ठीक है, हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटर हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड डिस्पेंसरीज।
ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हॉस्पिटल्स में। जैसे आपने देखा ही होगा आजकल सारी मशीनें ऑनलाइन काम करती हैं, ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह हमारे सब ऑनलाइन मॉनिटर पे हमें सारा रिजल्ट साथ के साथ शो करके दिखा देते हैं। डायग्नोस्टिक सिस्टम कंप्यूटर आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा एंड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इलनेस, कि हमारा कंप्यूटर है जो डाटा कलेक्ट करके हमें साथ के साथ हमारी रिपोर्ट्स दे देता है, जिससे हमें अपना डायग्नोस आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम आर टेस्ट कैन बी डन एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर, की जितने भी आजकल टेस्ट वगैरह होते हैं हमारे डायग्नोसिस से रिलेटेड, उनका रिजल्ट भी हमें ऑनलाइन और जल्दी मिल जाता है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्जरीज वगैरह में भी आजकल कंप्यूटर्स पे होने लगी है, कि जिससे हम आसानी से अपने डिजीज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग डिजाइन। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग डिजाइन जैसे हमारे पास आता है मेजर एरिया है जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का, दैट प्रोवाइड्स क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज। सम ऑफ द फील्ड जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इन सब में हमारा कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमें स्ट्रक्चर बनाने में, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, और आर्किटेक्चर के अंदर डिजाइनिंग बिल्डिंग के लिए कंप्यूटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आसानी से हम अपने स्ट्रक्चर का एक डाटा तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिलिट्री। कंप्यूटर आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस। डिफेंस के अंदर भी आपको सबको पता ही है कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हो गया है, जिससे हमें मिसाइल कंट्रोल करना, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग। स्मार्ट वेपन्स आ गए हैं हमारे, जो हमारे कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ वे टू कन्वे a message, an idea, a picture or speech that is received and understood। जैसे हमारी ईमेल्स होगी, चैटिंग होगी, यूजनेट, FTP, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सी आजकल ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई है, जिनसे हम कम्युनिकेशन करके आसानी से एक दूसरे से टच में रह सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हमारा कंप्यूटर कैसे हो जाता है, जैसे बजट आने में, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कंपटीशन ऑफ मेल फीमेल रेशो, कंप्यूटराइजेशन, वोटर आईडी बनाने में, पैन कार्ड्स, जो आपकी फैमिली कार्ड्स वगैरह बन रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग आदि में भी हमारा कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर इज ए मस्ट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर लाइफ। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल का, व्हाट इज कंप्यूटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इतना समझ आया आप सबको? कल हमारी क्लास बंद रहेगी, कल संडे है,